देखिए, उद्धव ठाकरे को मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं, ये देश का लोकतंत्र है। इस देश के अंदर तानाशाही नहीं चलेगी। तुम्हारे बपोती नहीं है महाराष्ट्र, तुम्हारा बपोती नहीं है लोकतंत्र, तुम्हारे बपोती नहीं है संविधान। ये देश चलता है संविधान से, ये देश चलता है लोकशाही से, ये देश चलता है जनता से। और ये कहते हैं कि हमको जो छेड़ेगा उसको छोड़ेंगे नहीं। अरे साहब, शर्म आनी चाहिए आपको। आप डरे हुए हैं, आप असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मुझे बताइए कि एक महिला से आपको इतना डर लगता है? एक वीरांगना जो एक कलाकार है कंगना रनौत, आपको किस चीज़ का डर है? मैं समझ नहीं पाया इस चीज़ को। एक राष्ट्रवादी पत्रकार अर्णव गोस्वामी, उससे किस चीज़ का डर है? लेकिन आज सत्य की जीत हुई है और जो विधर्मी और कुकर्मी जो सरकार चल रही है महाराष्ट्र के अंदर, उसके मुंह पर सीधा सीधा तमाचा है। क्या हाई कोर्ट जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है? तो कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से जो ये निर्णय आया है, ये उनके मुंह पर तमाचा है। और संजय राउत जी समझ लीजिए, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। सर, जिस तरीके से आज कंगना रनौत की बड़ी जीत हुई और कोर्ट ने कह दिया है कि जो बीएमसी के द्वारा कंगना रनौत का ऑफिस तोड़ा गया था, अब उसका मूल्यांकन करना पड़ेगा बीएमसी को। देखिए, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है, ये साफ हो गया है। माननीय हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है और ये एक तरह से वो जो विधर्मी उद्धव ठाकरे हैं, जो उनके चाटुकार संजय राउत है, उनके मुंह के ऊपर सीधा सीधा तमाचा है। और उनको बता दिया है, स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि जो बीएमसी ने कार्रवाई की कंगना रनौत के, एक अबला नारी के, एक निर्भया नारी के, एक ऐसी नारी के जो आवाज़ उठा रही थी उनके खिलाफ, उनके ऑफिस को जिस तरह से तोड़ा गया, तो स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है हाईकोर्ट ने कि बीएमसी को उसका मूल्यांकन करना पड़ेगा और जो भी मुआवजा होगा वो देना होगा। स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं ये हाई कोर्ट का जो निर्णय आया है ये स्वागत योग्य है और इसका स्वागत करते हैं। लेकिन कुछ विधर्मी है, कुछ नारी विरोधी है, संजय राउत जैसे चाटुकार जो लोग हैं, वो लोग कहीं ना कहीं कंगना रनौत का किस तरह से अपमानित कर रहे थे। वो भारत की बेटी का अपमान कर रहे थे, एक कलाकार का अपमान कर रहे थे, और किस तरह से उनके ऑफिस को तोड़ा गया तो बोला तोड़ दिया हमने, उखाड़ दिया हमने। लेकिन आज सत्य की जीत हुई है और जो विधर्मी और कुकर्मी जो सरकार चल रही है महाराष्ट्र के अंदर, उसके मुंह पर सीधा सीधा तमाचा है। सर, यहाँ पर यह भी है कि जैसे कि अभी आपने कहा कि संजय राउत ने जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया था कंगना रनौत के लिए, और अब जो उन्हें बड़ा झटका लगा, क्योंकि वो तो सोच रहे थे कि कंगना का घर तोड़ दिया तो कंगना को सबक सिखाया जाएगा, पर यहाँ तो झटका इन्हें ही लग गया है उल्टा। देखिए, हर तरह से जितने भी कुकर्म किए गए हैं, जितने भी कानून व्यवस्थाओं को, जिस तरह से इन्होंने कानून व्यवस्थाओं को ताक पर रखा है, आपने देखा पाल घर के अंदर लिंचिंग हुई, उसमें कानून व्यवस्था को ताक पर रखा गया। और जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले के अंदर किस तरह से तथ्यों को छुपाया गया, कंगना रनौत को बेइज्जत किया गया, उस वीरांगना को बार बार गाली गलौज की गई, उनको अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया और संजय राउत ने कहा कि उखाड़ देंगे, उखाड़ दिया हमने, और एक वीरांगना के घर के ऊपर बुलडोजर चला दिया। मैं पूछना चाहता हूं संजय राउत से, मैं पूछना चाहता हूं विधर्मी उद्धव ठाकरे से, मुझे बताइए, जिस चाटुकार की वजह से आप, जिस चाटुकार के बहकावे में आप आ गए हैं, जिस चाटुकार के एडवाइस पर, सलाह पर आप गलत निर्णय ले रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं, क्या हाई कोर्ट क्या बीजेपी का एजेंट है? क्या हाई कोर्ट जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है? तो कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से जो ये निर्णय आया है, ये उनके मुंह पर तमाचा है। और संजय राउत जी समझ लीजिए, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। और अभी भी लोगों की आस्था और विश्वास भारत की न्यायपालिका में है, और न्यायपालिका ने आज सिद्ध कर दिया है कि वो जनता के हित के लिए खड़ी हुई है। अगर विधायिका अगर अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेगी, अगर बीएमसी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेगी, अगर विधर्मी उद्धव ठाकरे अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे, यदि उनके जो राज दरबारी संजय राउत अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे, तो विधायिका उनके मुंह के ऊपर तमाचा मारेगी। सर, आज तो हार हुई है इनकी, उद्धव ठाकरे की सरकार की, पर इससे पहले आपने देखा होगा कि कंगना रनौत को जिस तरीके से परेशान किया जा रहा था, उनकी बहन, और उनको बार बार समन भेजा जा रहा था, तो उन सारी चीज़ों में भी एक एक करके क्लीन चिट मिलती जा रही है कंगना रनौत को। देखिए, मनगढ़ंत कहानियां बनाना, झूठे आरोप लगाना, किसी को फंसाना, और जो एक सच्चा केस है उसको दबाना, ये उद्धव ठाकरे सरकार की नाकामी दिखाता है। आप देख रहे हैं दिशा सालियान के किस तरह से केस को बंद किया गया था, किस तरह से पूरे सुशांत सिंह राजपूत वाले केस में आपने देखा किस तरह से इन्होंने एक षड्यंत्र रचा।
इन्होंने अपने कमिश्नर को उतार दिया था मैदान के अंदर, परमवीर सिंह को, और किस तरह से मीडिया के ऊपर आरोप प्रत्यारोप और मीडिया को फंसाने का प्रयास किया। जिस व्यक्ति ने, किसी महिला ने, मीडिया ने, एक आम नागरिक ने, वहां के आवाम ने अगर आवाज उठाने का प्रयास किया तो बार बार उसे कुचलने का प्रयास किया, दबाने का प्रयास किया। मुझे समझ नहीं आ रहा डर किस चीज का था। सर ये भी है कि जिस तरीके से कंगना रनौत हो या फिर अर्नब गोस्वामी हो, जिस तरीके से इन लोगों को दबाने की कोशिश की, तमाम तरीके के आरोप इन पे लगाने की कोशिश की, और आज कंगना रनौत को तो एक तरफ जीत मिली ही है और दूसरी तरफ अर्नब गोस्वामी को भी बड़ी जीत मिली है। जो उनको जो पुराना खेस था जिसमें फंसाने की कोशिश की जा रही थी, आज उसमें भी पूरी तरीके से राहत मिल चुकी है, बड़ी जीत हुई है उसमें भी अर्नब गोस्वामी की। देखिए, एक ऐसी सरकार चल रही है जो निकम्मी सरकार है, नकारा सरकार है। संजय राउत जी जैसे लोग, विधर्मी लोग, ना वो धर्म के पक्षधर हैं, ना अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। एक परिवार की सरकार है, वंशवादी सरकार है, जो कहीं ना कहीं ऐसे षड्यंत्र घड़ रही है अपनी सरकार को बचाने के लिए, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए इस तरह के षड्यंत्र रच रही है। आप देखिए अर्णव गोस्वामी को किस तरह से प्रताड़ित किया गया, मीडिया को किस तरह से प्रताड़ित किया गया, उनके पत्रकारों को किस तरह से डिटेन किया गया, और अर्णव गोस्वामी के ऊपर तो एक झूठा आरोप लगाया, एक ऐसा आरोप लगाया, मैं तो दंग रह गया। जिस तरह से मीडिया के अंदर उनके परिवारजनों को लेकर के ये लोग आए, तो ये सारा षड्यंत्र था, ये संजय राउत का रचा हुआ षड्यंत्र था। ये संजय राउत जितना विधर्मी है उतना ही कुकर्मी है। इसकी वजह से ही एक सभ्य जो एंकर है, मीडिया के एक माने जाने माने चेहरे हैं, जिनकी वजह से वो मुद्दा उठा, एक कलाकार का मुद्दा उठा, उनको किस तरह प्रताड़ित किया, और उसमें भी देखिए उनको राहत मिल रही है। तो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, कंगना रनौत का मामला हो, चाहे अर्णव गोस्वामी का मामला हो, सुशांत सिंह राजपूत का मामला हो, दिशा सालियान का मामला हो, चाहे किसी भी तरह के जो मामले थे जिनमें षड्यंत्र इन्होंने रचा, वो षड्यंत्र का पटाक्षेप हो रहा है। और कहीं ना कहीं उनकी जो वस्तु स्थिति है, जो उनकी स्थिति है, जो उनके षड्यंत्रों का पटाक्षेप सामने आ रहा है, वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि ये कहीं ना कहीं हार की हताशा है, कहीं ना कहीं निराशा है, क्योंकि गुंडई करने वाले लोग कभी भी गवर्नेंस नहीं चला सकते हैं। तो यहाँ पर सोशल मीडिया पे लोग भी तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं और लोगों का ये भी कहना है कि जिस तरीके से एक तरफ कंगना रनौत को जीत मिली है, दूसरी तरफ अर्णव गोस्वामी को जीत मिली है, अर्णव गोस्वामी फिर से अपना शो स्टार्ट करेंगे, पूछता है भारत, और फिर से वो सरकार से सवाल पूछेंगे, तो उद्धव ठाकरे की वो मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ने वाली हैं, ये सब जनता का कहना है। देखिए, मैं तो शुक्रगुजार हूँ आप मीडिया जगत का, मैं शुक्रगुजार हूँ प्यारा हिंदुस्तान का, मैं शुक्रगुजार हूँ लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का, मैं शुक्रगुजार हूँ इस आवाम का, मैं शुक्रगुजार हूँ पूरे मीडिया जगत का कि एक कलाकार की दबी हुई आवाज़ को उठाने में जो आपने प्रयास किया, निश्चित रूप से सराहनीय प्रयास है। एक कलाकार, एक वीरांगना, जो हमारी वीरांगना है, उसके जिस तरह से ऑफिस को तोड़ा गया, अर्णव गोस्वामी के जिस तरह से प्रताड़ित किया गया, उनकी आवाज़ को, दबे कुचले की आवाज़ को आप लोगों ने उठाया है, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत अच्छी मुहिम जो आप लेकर चले हैं, उसी की परिणति है कि कहीं ना कहीं जो झूठ था, जो छुपाने का प्रयास कर रहे थे, उसको आप लोग दिखा रहे थे बार बार, वो आप लोगों ने दिखाया, और ये बार बार उस झूठ पर पर्दा डालने का प्रयास कर रहे थे, कोई ना कोई षड्यंत्र रच रहे थे। वो षड्यंत्र अब खत्म हो चुके हैं, हाई कोर्ट ने भी स्पष्ट रूप से कहा है। तो निश्चित रूप से अब उसकी मुश्किलें और बढ़ने वाली है, और उसकी मुश्किलें इसलिए भी बढ़ने वाली है कि वो 3 पैर पे खड़ी हुई लंगड़ी सरकार है, एनसीपी के सहयोग से, और सोनिया माता के गोदी में जाकर वो बैठे हुए हैं। तो ये शिवसेना या सोनिया सेना जो बन गई है, उसको डर कहीं ना कहीं है कि मेरी सरकार जाने वाली है। वो अपनी गद्दी और कुर्सी को बचाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अर्णव गोस्वामी अपना शो करेंगे, मीडिया उनसे सवाल करेगा, मीडिया का कर्तव्य है, और उनका भी कर्तव्य है कि मीडिया के सवालों का जवाब दे। जनता जनार्दन इस लोकतंत्र के अंदर सर्वोच्च है, और जनता के आशीर्वाद से ही व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है, मुख्यमंत्री बनता है। तो इस देश के अंदर लोकतंत्र है, तानाशाही नहीं है, राजतंत्र नहीं है, परिवारवाद नहीं चलेगा, वंशवाद नहीं चलेगा। केवल और केवल इस देश के अंदर समाज के दबे कुचले लोगों के लिए सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ अगर संकल्प के साथ अगर कोई सरकार चलती है, तो निश्चित रूप से सराहनीय है। अन्यथा ये जनता वो जनता है, तो उसको उखाड़ के फेंक सकती है। उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से कंगना रनौत और अर्णव गोस्वामी को टारगेट किया, तो यहाँ पे लोगों की तरफ से ये भी सवाल उठ रहे हैं कि एक तरफ राष्ट्रवादी पत्रकार कहलाते हैं अर्णव गोस्वामी, तो उन्हें टारगेट किया जाता है, दूसरी तरफ कंगना रनौत भी इसी तरीके की बातें करती हैं, तो उन्हें भी टारगेट किया जाता है, और बाद में ये कहा जाता है कि ये बीजेपी के सपोर्टर हैं। देखिए, दुर्भाग्य का विषय ये है कि बार बार केंद्र सरकार पर दोषारोपण देना,
दोषारोपित करना केंद्र सरकार को, भाजपा को दोषारोपित करना उद्धव ठाकरे का एक पेट मतलब डायलॉग है। और ये एक ऐसी परिपाटी चला दी है, कुछ भी गलत हो अपने राज्य के अंदर तो केंद्र शासित जो केंद्र की सरकार है उसको आप दोष दे दीजिए, बीजेपी को दोष दे दीजिए। अरे भाई मैं सवाल पूछता हूँ उद्धव ठाकरे से, सवाल पूछता हूँ, क्या अर्णव गोस्वामी बीजेपी का एजेंट है? मैं सवाल पूछता हूँ, क्या मीडिया बीजेपी का एजेंट है? क्या हाई कोर्ट बीजेपी का एजेंट है? क्या कंगना रनावत बीजेपी का एजेंट है? मैं कहना चाहता हूँ भैया अपना सत्ता चलाइए, जनता की सेवा कीजिए। जनता ने आपको आशीर्वाद दिया है, जनता ने जो जनादेश आपको दिया है उसका सम्मान करते हुए उसका पालन कीजिए। ये नहीं कि अगर कोई एक कलाकार हिमाचल से एक बेटी अगर आती है यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर रहने के लिए तो आप बोलते हैं कि आप उतर के दिखाइए, आप आके दिखाइए। मैं पूछना चाहता हूँ भाई, लोकतंत्र है, संविधान है, या संविधान खत्म हो गया है, या राजशाही चल रही है, या तानाशाही चलाओगे? ये तानाशाही नहीं चलने वाली है। और जिस तरह से एक राष्ट्रवादी पत्रकार को प्रताड़ित किया गया तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि वो स्पष्ट रूप से मान चुके हैं कि हम लोग घिर चुके हैं। जो हमने षड्यंत्र रचने का प्रयास किया था, जो षड्यंत्र हम बार बार जो रच रहे थे, उद्धव ठाकरे संजय राउत मिलकर के जो षड्यंत्र रच रहे थे, उनका भांडा फोड़ने का किसी ने काम किया था तो वो अर्णव गोस्वामी। लास्ट सवाल के आज सरकार को पूरा 1 साल हो चुका है महाराष्ट्र में कब्जा किए, और उसके बाद जिस तरीके से कल उद्धव ठाकरे सामना के लिए एक इंटरव्यू देते हैं, संजय राउत उनका इंटरव्यू लेते हैं, इंटरव्यू में उद्धव ठाकरे ये बोलते हैं कि जो हमारे पीछे पड़ेगा हम उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाएंगे। टीचर भी वही हैं, पढ़ाने वाले भी वही हैं, स्कूल भी साला उन्हीं का है। हमको ये समझ नहीं आ रहा है कि किसको इंटरव्यू दे रहे हैं, कौन उनसे सवाल पूछ रहा है। तो ये जो स्क्रिप्टेड साक्षात्कार जो सामना में करते हैं, आप सामना को कोई पत्रकारिता जगत में कोई बहुत स्वीकार्यता नहीं है उनकी। उसका कारण ये है कि ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाते हैं। निष्पक्ष पत्रकारिता तो है नहीं, निष्पक्ष एक मैगजीन तो है नहीं, निष्पक्ष पत्र तो है नहीं वो। तो अपने गुरु को एक चेला गुरु का इंटरव्यू लेता है, चेला सामने बैठा है, गुरु सामने बैठा हुआ है, गुरु चेले का एक संवाद चल रहा है, एक वार्तालाप होता है, उसको साक्षात्कार कह करके आप प्रकाशित कर रहे हैं। लेकिन देखिए ऐसा है कि उन्होंने कहा कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। देखिए उद्धव ठाकरे को मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, ये देश का लोकतंत्र है, इस देश के अंदर तानाशाही नहीं चलेगी। बपोती नहीं है महाराष्ट्र, तुम्हारे बपोती नहीं है लोकतंत्र, तुम्हारे बपोती नहीं है संविधान। ये देश चलता है संविधान से, ये देश चलता है लोकशाही से, ये देश चलता है जनता से। और ये कहते हैं कि हमको जो छेड़ेगा उसको छोड़ेंगे नहीं। अरे साहब, शर्म आनी चाहिए आपको, आप डरे हुए हैं, आप असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मुझे बताइए कि एक महिला से आपको इतना डर लगता है? एक वीरांगना जो एक कलाकार है कंगना रनावत, आपको किस चीज़ का डर है? मैं समझ नहीं पाया इस चीज़ को। एक राष्ट्रवादी पत्रकार अर्णव गोस्वामी, उससे किस चीज़ का डर है? अरे भाई आप तो मुख्यमंत्री है। देखिए डरता कौन है? चोर की दाढ़ी में तिनका। तो कौन डरता है? वो डरता है जो हमेशा गलत काम करता है, जो ईमानदार नहीं है, जनता के प्रति जो सेवा है उसको डिलीवर नहीं कर पा रहा है। तो कहीं ना कहीं वही लोग डरते हैं जो कमज़ोर होते हैं, कायर होते हैं, चीज़ों को छुपाते हैं, और वही उद्धव कर रहे हैं।